नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हँसते-हँसते, मुस्कुराते-मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे आपको अपनी ओमा सीट को फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो एनटीए की तरफ से वीडियो जारी करी गई है जिसमें बताया गया है कि सैनिक स्कूल के छात्रों को कैसे ओमार भरनी है, उसी के बेस पर मैं ये आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल बचता है तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है। बट जब आप अपने एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड है वो इसी तरीके से आपका एडमिट कार्ड आपको दिखाई देगा, जहां पर आपका रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, फादर नेम होगा, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। इस तरीके से पूरी की पूरी जो डिटेल है यहां पर आपको दी जाएगी, ठीक है। बट ये एक डुप्लीकेट है जो कि क्या है, मतलब एनटीए की तरफ से जारी किया गया है, वही मैंने ऑफिशियल यहां पर लगाया है। इस तरीके से जो आपकी ओमार सीट है बच्चों, ये ओमार सीट आपको इस तरीके से आपके एग्जाम में मिलने वाली है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, आपको 3 कॉलम मिल रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर वाला सेक्शन है, रोल नंबर है, ये टेस्ट बुकलेट नंबर है। यहां पर 1 से लेकर आपके 100 तक ये आपका सीक्वेंस दिया गया है। बट आपके एग्जाम में क्या है, 125 क्वेश्चन आएंगे और 9th में क्या आएंगे, 150 आएंगे। बट ये एक यहाँ पर सिंपल ओएमआर सीट यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं टेस्ट बुकलेट का यहाँ पर कोड है, ये आपकी ओएमआर सीट नंबर है। इस तरीके से यहाँ आपका मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, इस तरीके से ये बेसिक आपको नीचे लिखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहां आती है, इस तरीके से आपको आपका पेपर मिलने वाला है, जहां पर टेस्ट बुकलेट कोड आपका ये रहेगा, टेस्ट बुकलेट नंबर आपका ये रहेगा। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमें पेपर जो मिलेगा वो कैसा दिखने वाला है, हमारी जो ओमा सीट रहेगी वो हमें कैसे दिखने वाली है, साथ साथ हमारा एडमिट कार्ड कैसा रहेगा। एडमिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा पेपर से पहले, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने यहां पर तीनों को सीक्वेंस में लगाया है और गौर से अगर आप देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप यहां पर क्या करेंगे भाई, रोल नंबर वाले सेक्शन में क्या करेंगे, फिल करेंगे। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर वाले सेक्शन में फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर टेस्ट बुकलेट जो नंबर है, ये जो आपका टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा हुआ है वो आप यहां पर फिल करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट बुकलेट कोड है जो कि यहां पर आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो बेसिक बेसिक सी जानकारी आपको हो गई जो आपको फिल करनी है। बट जो ये जो सर्किल हमें डार्क करने होते हैं, यहां पर कई बार आप क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब इसको विशेष ध्यान देना है। ये हमें कैसे करना है इसको ध्यान से देखेंगे। तो जब आप इस पर आगे जाएंगे, तो जैसे आपने रोल नंबर, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो भी रोल नंबर रहेगा, मैंने यहां पर एक रोल नंबर ये लिखा हुआ है। तो जैसे आपने यहां 2 लिखा है, तो आपको जितने भी डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको क्या करना है, 2 को ही डार्क करना है। जो आपका यहां पर रोल नंबर में जो भी डिजिट आप यहां लिखेंगे उसी को नीचे आएंगे, उसी को डार्क करना। ये 5 है तो आप नीचे आएंगे, क्या करेंगे, 5 को ही क्या करेंगे, डार्क करेंगे। समझ में आ गया, मैंने यहां से 5 को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ये 2 है तो नीचे आएंगे, आप क्या करेंगे, 2 को ही डार्क करेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, जब आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद में जो नीचे ये आपको सर्किल डार्क करने हैं, ये आपको कैसे करने हैं, तो जो भी आपका डिजिट लिखा हुआ है उसी सेम डिजिट को डार्क करते हुए चलेंगे। तो यहां पर अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को ही हम क्या करेंगे, डार्क यहां पर कर देंगे, ठीक है। यहां 2 है, 2 को डार्क कर देंगे। तो जो लिखा हुआ है सेम डिजिट को हमें नीचे आकर क्या करना होता है, डार्क करना होता है, ठीक है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है रोल नंबर फिल करते समय। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। रोल नंबर के बाद जब आप अपना क्या करेंगे, टेस्ट बुकलेट नंबर आप अपना फिल करेंगे, तो सेम यही लॉजिक आपको क्या करना है, यहां भी अप्लाई करना है कि जो भी आपका टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा, जैसे यहां पर 2 है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जब आपको आपका टेस्ट बुकलेट नंबर मिलेगा तो वहां आपको लिखा रहेगा आपका टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है। तो जैसे आपने 2 लिखा है तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, 2 को ही नीचे से क्या करना है, डार्क करना है। और सर्किल को आपको पूरी तरीके से ऐसे आपको डार्क करना है। ये नहीं है कि आप उस पर टिक मार रहे हैं या फिर उस पर गोला बना रहे हैं, नहीं, प्रॉपर तरीके से सर्किल को डार्क करना है। अब यहां पर जैसे 7 लिखा हुआ है तो नीचे आएंगे, हम क्या करेंगे, 7 को ही हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। 7 को ही हम क्या करेंगे भाई, डार्क करेंगे। यहां से हमने 7 को डार्क कर दिया। ये 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 को ही डार्क करेंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें रोल नंबर या टेस्ट बुकलेट नंबर या जो भी हम लिख रहे हैं उसमें हमें कौन से सर्किल को डार्क करना है, जो डिजिट है उसी सेम सर्किल को हमें क्या करना है, डार्क करना है उसी डिजिट को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप आई होप आप ऐसे डार्क करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे। अगर जब आप अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो ये बहुत जरूरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे।
तो जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर पर विशेष ध्यान देना है कि आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर करो सेकंड है जैसे, तो आपको क्या करना है, उस सेकंड को ही क्या करना है, डार्क करना है, वो भी प्रॉपर सर्किल में क्या करना है, डार्क करना है, प्रॉपर सर्किल में डार्क करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में आपने देखा 1 का आंसर क्या है, सेकंड वाला है, तो सेकंड को ही डार्क करना है। फिर वहां 2 को देखना है, 2 का आंसर सपोज करो थर्ड वाला है, तो आपको क्या करना है, थर्ड को ही डार्क करना है। कई बार क्या हो जाता है बच्चों, एग्जाम में जाने के बाद में हमारा जो ओएमआर सीट का सीक्वेंस है और क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस वो चेंज हो जाता है। हम वहां 2 देख रहे हैं तो यहां हमें लगता है कि हम 2 यहां डार्क कर रहे हैं, यहां डार्क कर देते हैं गलती से। तो जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं उसको सीधा ऐसे चेक करके तब आप प्रॉपर वे में डार्क करें। क्वेश्चन क्या है, ऊपर नीचे होने से आपका पूरा सीक्वेंस गलत हो सकता है। ठीक है, पूरा सर्किल आपको जैसे ये मैंने डार्क करके बताया ऐसे आपको डार्क करना है। कभी भी 2 सर्किल को डार्क नहीं करना है। जैसे यहां पर मैंने एक और डार्क कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर आप सर्किल पर ऐसे टिक मार कर आते हैं तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। तो आपको जो सर्किल दिया गया है प्रॉपर वे में उसको क्या करना है, डार्क करना है। जब आप अपना क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे, मतलब जब आप अपनी ओमार को फिल कर रहे होंगे, जो इस तरीके से ओमार आपको मिलेगी, जब आप यहां पर अपने क्वेश्चन को फिल कर रहे होंगे तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपर इस तरीके से पकड़ के देख के आपको डार्क करना है। सिक्वेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है या टेस्ट बुकलेट नंबर है, उसको बहुत सावधानी पूर्वक रखना है, आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। बाकी जो आपके जो टीचर्स रहेंगे आपको वो गाइड करेंगे। तो जल्दबाजी में कोई भी ओएमआर सीट में गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ओएमआर को फिल करके आना है। साथ साथ बच्चों, अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो इसी चैनल पर नवोदय सैनिक स्कूल RWA पर आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की 1 शॉट वीडियो मिल रही है। आप एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट सिलेबस अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के फिर इस सेशन को मैं यहीं रखता हूं। आई होप आपको जो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा किस तरीके से हमें ओएमआर फिल करनी है, किस तरीके से हमें सारा लिखना है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहा है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।